everyone. Now start your class. तो स्टूडेंट आज हम क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट में से जैसे आपका एक्सरसाइज 9 आपकी कंप्लीट हो गई। तो 10-11 में कुछ कंट्रैक्शंस हैं, मेंसुरेशन है, इसको हम लास्ट में करेंगे। आज हमने सिंपल यूनिट ली है आपकी 12.1। आपको इजी भी लगेगी इसलिए मैंने 12.1 ली है। 12 में आपका क्या लिया है वन में, जैसे यहाँ 12.1 है ना। तो पहला हेडिंग इसमें स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, राइट द बेस एंड एक्सपॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक का हमें क्या बताना है बेटा, दिए गए में आपका बेस और एक्सपोनेंस मीन्स घात। बेस मीन्स क्या हुआ, आधा, और घात मीन्स आपकी डिग्री पावर। जैसे सपोज करें फर्स्ट हेडिंग में आपका क्या दिया है स्टूडेंट, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंस। बेस और तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 12.1 में आपको क्या लिखना है, बेस एंड एक्सपोनेंस। तो बेस एक्सपोनेंस आपको बताना है इसमें। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, 3 की पावर 5। ओके, इसमें स्टूडेंट आपको क्या बताना है, यहां सॉल्व करेंगे। सिंपल है, क्या बताना है आपको, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। आपको क्या बताना है इसमें, बेस और एक्सपोनेंस। तो बेस और एक्सपोनेंस बताना है। तो यहां आप देखिए बेस और एक्सपोनेंस, ये आपकी पावर होती है और ये आपका बेस है। तो इसमें आपको क्या बताना है, बेस। तो आपकी बेस क्या है, इक्वल टू आपकी कितनी है, यहां से 3, यह आपका बेस हो। अब और क्या पूछ रहा है वो, आधार। तो आधार मीन्स एक्सपोनेंस, एक्सपोनेंस बताना है आपको। तो एक्सपोनेंस आपकी क्या है, ये आपकी एक्सपोनेंस। है ना, ये आपकी क्या है, एक्सपोनेंस। ये कितनी है, 5। मतलब आपको क्या बताना थी, बेस और एक्सपोनेंस। तो आपका 3 और 5 है। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। इसी प्रकार से और भी मान लीजिए मान दी है, जैसे -5 है, तो -5 है, -5 की पावर कितनी है, 5 है मान लीजिए ना सेकंड में। तो आपको पता ही है आपका बेस क्या होगा, 5, एक्सपोनेंस 5। वेरी सिंपल। -5 आपका क्या हुआ है, बेस। आपका इसमें बेस क्या हो गया है, -5, ये आपका हो गया। और एक्सपोनेंस कितना हो गया, ये आपका एक्सपोनेंस पावर हो। ये क्लियर हो, दैट्स ऑल। अब जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट हेडिंग है, बहुत सिंपल है, आपको वेरी सिंपल लगेगी, सरल भी है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट हो गई, अब हमें सेकंड लेना है। फर्स्ट हेडिंग आपकी हो गई, अब हमें सेकंड हेडिंग में क्या लेना है स्टूडेंट, यहां से सेकंड है। तो सेकंड में हमें क्या लेना है वो देखना है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड बहुत सिंपल है ना। सेकंड में क्या लेना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें एक्सपोनेंस बताना है। तो जैसे मैंने आपने पिछले लास्ट ईयर में किया, ठीक ना, इसमें सेकंड ए नंबर का लिया। अब सपोज करिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये लिखा हुआ है। जैसे 1 2 3 6 टाइम, कितने टाइम, 6 टाइम्स। कितने टाइम्स लिखा है, 6 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। एक्सपोनेंस बताना है, यानी इसको किस रूप में लिखना है, घात रूप में। क्या पूछ रहा है वो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी आपको घात के रूप में इन्हें लिखना है। तो घात के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल,
5 पावर 6 आंसर आ गया। ये आपकी एक्सपोनेंशियल रूप में हो गई, यानी आपकी 1 2 3 4 5 6 5 कितने टाइम्स थे 6 टाइम्स, तो 5 की पावर 6। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी XYZ लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे। जैसे अब मान लीजिए -2 है, -2 7 टाइम्स लिखा है तो -2 की पावर 7 हो जाएगी। और भी हम लेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए आपका कितना दिया 81 कितना दिया 81 किसमें डी दिया है, डी में क्या दिया है 81/625। इसको भी एक्सपोनेंस में लिखना है घात रूप में। तो सबसे पहले क्या करें, अब इसमें डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, अब लिखने के लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगी। तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 81 कितना दिया है 625 दिया है तो दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 81 का हम पहले क्या करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम करें तो 81 का कितने टाइम्स आएगा 3 और 3 1 2 3 4 टाइम्स, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। और यदि आपको दिक्कत आती है तो 339 81। अब 625 का भी करेंगे, तो इसका एलसीएम करें 5 × 5 × 5 × 5। 81 का किया 4 टाइम्स लगा, 625 का एलसीएम निकाला तो कितना आया 5 × 5 × 5 × 5 625 हो गया। अब देखेंगे हम, देखना आपके जैसे ये रेशनल नंबर टाइप में हो गया है ना, परिमेय संख्या जैसा, तो 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स और 5, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3/5 पावर 4। ये आपका एक्सपोनेंस यानी पावर घात रूप में होगा। ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल, 81 और 625 का एलसीएम निकाला तो हमारा ये कितना है 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो 3/5 4 टाइम्स पावर होगी। अब इसके बाद में, अब जैसे बहुत सिंपल है 300, अब जैसे थर्ड में है, थर्ड हेडिंग में क्या दिया है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए ये भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो बहुत सिंपल है। अब इसके लिए थोड़ा सा रूल होते हैं स्टूडेंट, तो जैसे रूल होते हैं, जैसे पहले मैं आपको बता दूं थर्ड हेडिंग सॉल्व करेंगे तो उसमें रूल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे फर्स्ट रूल है x की पावर m × x की पावर n, इसको क्या करेंगे m + n, है ना, ये इंटू हुआ पावर्स में प्लस हो जाएंगी x × x, ओके। तो बेस तो आपका सेम रहेगा, x का x इंटू किया तो क्या होगा इंटू पर आपका क्या है बेस आपका सेम है, पावर आपकी डिफरेंट है। अब इसका इंटू करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ x का इंटू करेंगे तो m + n हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से दूसरा इसमें ये भी हो सकता है, जैसे m यहाँ से जैसे मैंने ले लिया इंटू ले लिया, अब हम क्या करें इंटू के बाद और भी बनता है, जैसे x की पावर m है और फुल पावर आपकी कितनी है n, इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा x m × n। अब इसी ये तो आप मान लीजिए ये थी आपकी, अब ये इंटू में थी, अब कभी कभी किस तरह से आ जाती है x की पावर n डिवाइड लगा हुआ x की पावर n, तो इसको कैसे लिखेंगे नोट करेंगे, बहुत सिंपल है। ये x की पावर n डिवाइड x की पावर n है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे x की पावर m - n हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है भाग में, और इसका हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, मान लीजिए वैल्यू, तो x m - x, इसमें आपकी क्या होगी जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी, मीन्स घट जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी घट जाएगी। यहाँ इंटू में थी प्लस हो गई, यहाँ आपकी x की पावर m × n
इसको ओपन किया तो x की पावर m इंटू n हो जाएगा। यहाँ आपका क्या है, x की पावर m डिवाइड x की पावर n इजकल टू x की पावर m माइनस n हो जाएगी। मीन्स आपकी ये माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। इस तरह से इनको हम निकालेंगे। तो जैसे थर्ड में वो क्या निकलवा रहा है स्टूडेंट, वो यही कह रहा है थर्ड हेडिंग में, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। यानी इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल करने के बाद में घात रूप में इसको लिखना है। ये आप तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं, ये आपके एक तरह से रूल है, नियम है, ये फॉलो होंगे। तो इसमें इसी प्रकार से इनको हल करेंगे। तो ये आपको अब जैसे सपोज करिए हल करना है, तो मैंने क्या बताया, बेस समान होगा तो ये सिंपल हो जाता है। बेस समान होगा तो सिंपल कैसे हो जाता है, जैसे इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ सेकंड हेडिंग सिंपल है। अब जैसे थर्ड में क्या दिया है, जैसे सपोज करिए आपका मान लीजिए क्या दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं इसका सी। जैसे कितना है 2/5 पावर कितनी है 2, यहाँ 2 की पावर 5, पावर कितनी है -3, और यहाँ 2 की पावर 5, पावर कितनी है 4। सिंप्लीफाई है, बहुत सिंपल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए 2/5 बेस आपके सेम है, तो यहाँ सॉल्व में क्या हो जाएगा 2/5, ये तो हो गया 2/5, सभी का बेस सेम है। अब यहाँ से पावर देखेंगे, क्योंकि पावर आपकी प्लस होगी, तो देखिए 2 प्लस ये -3 प्लस 4, पावर आपकी प्लस होंगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ अब 2 की पावर 5, देखिए 2 -3 हो जाएगा, या 4 2 6 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -3 कितना हो गया 2 की पावर 5, कितना हो गया 3, 2/5 पावर 3, इसका इंटू करें तो 8 125 हो जाएगा। तो उसने पूछा है पहले सरल किए, सिंप्लीफाई सरल करना है, पावर यानी एक्सपोनेंशियल घातांक रूप में लिखना है, तो लिख दिया हमने 2/5 पावर 3। अब इसमें रूल मैंने बताया था वही आपको फॉलो हो रहा है। तो इसमें रूल फॉलो कौन सा हुआ, x इंटू m इंटू, अब जैसे रूल लिखें तो यहाँ रूल क्या हो जाएगा, x की पावर m, x n और x p, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है ना, x की पावर n n और p। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x m प्लस n प्लस p, ये आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इसका रूल है ना, m प्लस n प्लस p, क्योंकि पावर प्लस होगी, है ना। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो पीडीएफ के माध्यम से मैं सॉल्व करके आपको भेजूंगा, तो आप नोट करें और प्रैक्टिस करते रहें। कल फिर मैं आपसे न्यू टॉपिक के साथ चर्चा करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।